हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स की और फिजिक्स में हम ये डेरिवेशन कराने जा रहे हैं। आज वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसको, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए डेरिवेशन। 2010 से लगातार किसी ना किसी सेट में यूपी बोर्ड के में देखने को मिलता है। जो उत्तराखंड वाले हैं वो भी देख सकते हैं, यानी कोई भी हिंदी बोर्ड का है जिसके पास फिजिक्स है वो इसको कर लीजिएगा, क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण डेरिवेशन है। अलग एक चीज़ और हम बता दें, कल मतलब हमने एक वीडियो अपलोड की थी इससे पहले, जिसमें हमने वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण समझाया था, और साथ में ये भी बताया था कि इस डेरिवेशन को हम कराएंगे, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल इशू या समझ लीजिए या किसी कारण से ये वीडियो नहीं बन पाया था। तो इस वीडियो को अब हम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, क्योंकि मैं तुम्हें वास्तविकता बताऊं, थोड़ा लाइट चली गई थी, दूसरा फिर वीडियो भी लंबा हो गया था, तो इस वजह से थोड़ा ये आधा डेरिवेशन हो पाया था, आधा नहीं हो पाया था, तो वो मिटा के मैं फिर से कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो वो वीडियो उतना ही और ये नेक्स्ट वीडियो में है, ठीक है। चलिए, तो ये डेरिवेशन करने से पहले दो तीन बातें आपको पता होनी चाहिए। क्या कि भैया वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर Q इंटू 2L होता है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। एक चीज़ और, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। ये बस इन दोनों फार्मूला का इस्तेमाल होगा तो आप आसानी से इसको कर लोगे, ठीक है। चलिए, तो इसने क्या बोला है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो पहले सबसे पहले तो एक वैद्युत द्विध्रुव बनाओ। ये हमारे पास में एक वैद्युत द्विध्रुव बन गया, ये ना, ठीक है। ये वैद्युत द्विध्रुव हमारा बन गया है। ये वैद्युत द्विध्रुव है हमारा AB, लिख दिया। इस पर -Q कूलम आवेश है और इस पर +Q कूलम आवेश है। इसका मध्य बिंदु क्या है? मध्य बिंदु इसका O है और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसकी वो कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 2L है, ठीक है। हमने क्या बनाया? माना हमारे पास क्या है? हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो -Q कूलम और +Q कूलम आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की सूक्ष्म दूरी 2L है। तो यही चीज़ लिख दो, थ्योरी लिख दीजिए। माना हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो -Q तथा +Q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की सूक्ष्म दूरी 2L है। लिख दिया भैया। ये हमारे पास में आवेश हो गया, यानी कि -Q कूलम और +Q कूलम आवेश हो गए, दोनों के बीच की सूक्ष्म दूरी 2L हो गई। इतना वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति समझते हो? देखिए, कोई वैद्युत द्विध्रुव है, -Q कूलम और +Q कूलम। अक्ष का मतलब यह है कि इस आवेश और इस आवेश को मिलाने वाली रेखा ये अक्षीय बन गई, ठीक है, ठीक। और इन आवेश और इन आवेशों के लंबवत गुजरने वाली जो रेखा है ये कहलाती है निरक्षीय, ये कहलाती है निरक्षीय, ठीक। तो ये कौन सी है? अक्षीय स्थिति, या तो इधर या इधर, ठीक है। और ऊपर या नीचे ये क्या हो जाएगी? निरक्षीय स्थिति। तो इसने क्या बोला है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में। तो हमने मान लिया भैया ये यहाँ पर ये अक्षीय स्थिति ये रही, अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर, तो हमने मान लिया कोई भी एक यहाँ पर बिंदु मान लिया, ये यहाँ पर कोई भी बिंदु मान लिया P। अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। देखो, सारी बातें आपको डेरिवेशन में ही जो हेडिंग दे रखी होती है या क्वेश्चन दे रखा होता है उसी में दे रखी होती हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण, यानी वैद्युत द्विध्रुव बना लिया। अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति या तो इधर या इधर, किसी बिंदु पर अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु बना दिया, इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। वही थ्योरी लिख दी कि हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो -Q कूलम और +Q कूलम आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है। अब हमने माना वैद्युत द्विध्रुव
के मध्य बिंदु ओ से, मध्य बिंदु कहाँ है, ये रहा मध्य बिंदु ओ से अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में आर दूरी पर एक बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देख लीजिए डेरिवेशन खत्म, बस इतना थ्योरी कर लिया आपने, डेरिवेशन तो आधा खत्म हो गया। क्या है भाई, इतना तो समझ में आ गया। हमारे पास ये है वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, जो माइनस कूलम प्लस कूलम आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है। अब हमने क्या करा कि माना इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु, ये क्या बीच में है, मध्य बिंदु ओ से अक्षीय स्थिति में, इधर अक्षीय स्थिति में आर दूरी पर, तो हमने यहां से और आर दूरी पर, यहां से आर दूरी पर एक बिंदु P है, वही बात लिखी है, आर दूरी पर एक बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जहां हमें और लिख देना, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी। इतनी थ्योरी करनी है। थ्योरी जल्दी से लिख लीजिएगा, बहुत जल्दी कर लीजिएगा। इसका मिटा रहा हूँ थ्योरी को, क्योंकि फिर हमारे पास जगह कम पड़ जाएगी। ये थ्योरी हम मिटा रहे हैं, ठीक है, चलिएगा। बस इतनी थ्योरी लिखनी है। यहाँ पर हमें कहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इस बिंदु पर, ठीक है। अब आपको एक चीज पता चली क्या, कि जब ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु बोला है, तो भैया जब ये मध्य बिंदु है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, L हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या हो जाएगी, L। ये L क्यों हो गई, क्योंकि आपको पता है कि A से B तक की दूरी, ऐसे समझो, ये A है, ये B है, यहाँ से A से B तक की दूरी 2L है, ठीक है। और ये मध्य बिंदु, यानी आधा काट दिया तो ये कितनी, ये L और ये L दोनों मिलके तभी तो 2L बनेंगी। तो ये आधी A से O तक की दूरी L, एक L, और O से B तक की दूरी L, तभी तो मिलके 2L बन गया। क्योंकि हमने बोला है ना इन दोनों के बीच की 2L दूरी है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है, तो ये L और ये L, ठीक है। चलिए अब अपने डेरिवेशन की ओर आ जाते हैं। देखिएगा, हम पहले बात कर रहे हैं, पहले हम किसकी बात कर लें, पहले इसकी बात कर ले रहे हैं, ठीक है। प्लस Q कूलाम, प्लस Q कूलाम आवेश के कारण, देखिए होगा क्या, पहले तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट ये है कि पहले इस आवेश को देखो, इसको छोड़ो कि ये आवेश नहीं, पहले इसको देखो। इस आवेश के कारण भी इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, क्योंकि हमने इससे पहले वाले वीडियो में ये पढ़ा था कि कोई आवेश जो होता है, एक आवेश यहाँ पर रखा हुआ है, तो इससे किसी भी बिंदु पर, यानी यहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, तो उसका मान कितना होता है, इतना होता है, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। यानी इस आवेश के कारण, भैया ये भी अपने आप में आवेश है, ये भी आवेश है, तो ये क्या है, इसका भी अपने आप में कुछ ना कुछ क्षेत्र होगा, तो इसके द्वारा यहाँ पर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी, इसके द्वारा भी यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी। तो इस आवेश के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये है फॉर्मूला। ऐसे ही तो हमारे पास दो आवेश हैं, तो दोनों आवेश के कारण वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी, नहीं निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी। तो हमने क्या है, पहले प्लस Q कूलम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। ये हमने मान ली तीव्रता E1, ठीक, E1 मान ली, तो क्या हो जाएगा, E1 बराबर हो क्या जाएगा वास्तव में, E1 बराबर 1/4πε0 Q/Q। देखिए ना तो यहाँ पे प्लस का Q नहीं लिया जाएगा, ना ही माइनस का, क्योंकि ये सदिश राशि होती है, केवल आवेश का परिमाण लिया जाता है, Q/r²। तो ये देखिए, ध्यान से देखो जरा, दूरी कितनी हो जाएगी, देखो ये प्लस Q के कारण हम इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। तो प्लस Q के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो दूरी कितनी हो जाएगी, ये प्लस Q कूलम आवेश इस बिंदु B पर रखा हुआ है, किस पर, B पर रखा हुआ है, और कहां तक की हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, P तक की, तो क्या आ जाएगा, BP का स्क्वायर
समझ में आ गई बात, बीपी का स्क्वायर। और बीपी बराबर क्या हो जाएगा देखिएगा ध्यान से, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बट्टे, ठीक है, क्यू बट्टे बीपी। बीपी क्या है, बीपी देख लीजिए, यहाँ से आपको ओ से पी तक की दूरी आर है और ओ से बी तक की दूरी एल है, तो आपको दिखाई दे रहा है आर ज़्यादा है एल कम है, और हमको तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, तो आर में से एल क्या कर देंगे, कम कर देंगे, आर माइनस एल हो जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको समीकरण 1 कह दो। अब ऐसे ही माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम E2 कह देंगे, E2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू बट्टे, अब देखिएगा माइनस क्यू कहाँ पर रखा हुआ है, ए बिंदु पर, तीव्रता कहाँ पर निकाल रहे हैं हम, पी बिंदु पर, तो क्या हो जाएगा AP का स्क्वायर, क्या AP का स्क्वायर, इसको ऐसा लिख दो BP का स्क्वायर। समझ में आ गई बात, ये बिंदु माइनस क्यू ए बिंदु पर रखा हुआ है, तो दूरी तो यहाँ से यहीं से तो ली जाएगी, क्योंकि आवेश तो यहाँ पर रखा हुआ है ना, आवेश और उस बिंदु की दूरी, उस बिंदु के बीच की दूरी है। और AP अब कितना हो जाएगा देखिए, O से यहाँ तक की दूरी तो R है, ये रही, और थोड़ा सा और बढ़ गया, ये कितना बढ़ गया आगे, L और बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा R + L हो जाएगा। तो E2 बराबर कितना हो गया, E2 बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बट्टे R + L का स्क्वायर, क्या R + L का स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो ये यहाँ तक समझ में आ गया। आप देखिएगा, आपको ये चीज़ पता चल रही है कि हमेशा प्लस से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा प्लस से, प्लस आवेश होता है उससे बाहर की ओर होती है, और ऋणात्मक आवेश होता है उसकी ओर होती है। तो प्लस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, तो E1 की तो दिशा इधर की ओर रहेगी, E1, ठीक है। और जो ये माइनस के कारण E2 है, तो E2 की दिशा किधर रहेगी, E2 की दिशा माइनस की ओर रहेगी, ठीक, माइनस की ओर। सदैव धनात्मक से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और माइनस की ओर आती हैं, तो माइनस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी दिशा किधर आएगी, इसकी ओर आएगी, और धनात्मक के कारण जो निकली है वो इधर रहेगी। तो धनात्मक के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E1 है, इसलिए वो बाहर की ओर, और माइनस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी दिशा इधर। समझ गए होंगे यहाँ तक तो E1 और E2 का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि यहाँ पे भाई दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही हैं। जब दो आ रही हैं तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो अब मानेंगे, तो अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हमने मान ली E, तो E बराबर हो क्या जाएगा, जरा ध्यान से समझो क्या हो जाएगा। आपको दिखाई दे रहा है कि भैया ये वाला ऐसा समझो कि हम किसी साइकिल है उसको हम E1 वेग से आगे की ओर भगाते ले जा रहे हैं, ऐसा ऐसे, ठीक है, भाग रही है। ये मान लिया हमने, ऐसा समझो कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इसको हम खींच के ले जा रहे हैं साइकिल को, और यहाँ से कोई पीछे से और धक्का लगाने लगे 2 किलोमीटर पर घंटा का, इस पर क्या है धक्का लगाने लगे, तो अब इसकी टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी, परिणामी स्पीड हो जाएगी इसकी 12 किलोमीटर पर आवर। स्पीड बढ़ जाएगी, चल रही है साइकिल, पीछे से धक्का और लगाने लगे तो तेज हो जाएगी, तो उसका वेग बढ़ जाएगा। इसके जस्ट विपरीत कर दो, 10 किलोमीटर पर आवर से इधर जा रही है और हम इससे 3 किलोमीटर पर आवर से खींचने लगे, पीछे की ओर खींचने लगे, तो अब ये किधर की ओर जाएगी, जाहिर सी बात है इधर की ओर जाएगी, क्योंकि इधर का वेग ज़्यादा है। दूसरी बात, ये कैसा है, 3 पीछे की ओर खींच रहा है, तो अभी आगे की ओर कितने वेग से बढ़ेगी, 7 किलोमीटर पर आवर के वेग से आगे की ओर बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि 3 पीछे की ओर खींच रहा है। वही चीज़ प्लस के कारण ज़्यादा पावरफुल रहेगा, माइनस के कारण कम। प्लस से E1 की ओर इधर की ओर जा रही है और E2 इसको खींच रहा है,
पीछे की ओर। तो परिणामी तीव्रता कितनी हो जाएगी, E1 माइनस E2। इतना समझ ही गए होंगे, ठीक। E1 माइनस E2 हो गया। चलो अब E1 की वैल्यू रख देंगे। E1 की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 Q बट्टे कितना है, R माइनस एल का स्क्वायर, माइनस ये कितना 1/4πε0 Q बट्टे R प्लस एल का स्क्वायर, ठीक। ये E2 की वैल्यू और ये E1 की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, 1/4πε0 और Q कॉमन दिखाई दे रहा है दोनों में, 1/4πε0 और ये Q कॉमन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 1/r माइनस एल का स्क्वायर बचा, माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर ये बचा। देखिए Q दोनों में से बाहर निकाल दिया, 1/4πε0, 1/4πε0, देखो ये माइनस यहाँ पे है, ठीक। समझ में आ गई बात, ये बाहर निकाल दिया। अब E बराबर 1/4πε0 इंटू Q। बायोलॉजी वाले ध्यान से समझो, मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूँ। यहाँ पे R माइनस एल का और R प्लस एल का होल स्क्वायर मैंने एलसीएम ले लिया। जब एलसीएम ले लिया तो क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, क्योंकि दोनों नीचे देखिए 4/3 माइनस 5/8 हैं। हम क्या ले लेंगे, 3 और 8 का एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 या 24, सिंपल सी बात है। इन दोनों की गुणा कर दो, इन दोनों की गुणा कर दो, 8 की गुणा यहाँ में कर दो, ये 4 है तो 8 चौक 32 माइनस 3 पंजे 15, ये हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, 32 में से 15 गए, जो भी जाएंगे 12, 12 में से 5 गए, 7 बचे, यहाँ पे बचे 2, 2 में से 1 गया 1, 27, 17, 17/24, इतना आ जाएगा उत्तर। समझ में आ गई बात, नहीं आई? तो यही कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है, कि इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नीचे मैंने इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास 1/4πε0 ये Q। अब देखिएगा नीचे जो का त्यों R माइनस एल का स्क्वायर और R प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा पहले तो यही चीज़ लिखो, इसका ये रख देंगे R प्लस एल का स्क्वायर माइनस R माइनस एल का स्क्वायर। देखिए इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो ये तो एक है, इसकी मल्टीप्लाई इधर चला जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर, और दोनों की मल्टीप्लाई नीचे। बायोलॉजी वाले समझ गए ना, अभी मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था, ठीक है। अगली लाइन में क्या होगा, ये तो नीचे झोंकाते हो, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों को खोल दो, तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2rl, ये माइनस। अब इसको खोलेंगे क्योंकि ये माइनस का है, तो इसलिए माइनस बाहर लग रहा है, तो ये माइनस लगा दिया। इसका खोलेंगे हम तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2rl, ठीक। समझ में आई बात, नहीं आई? ये माइनस 2rl क्यों आ गया, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पे r और b की जगह पे l, माइनस 2ab। इतना तो बायोलॉजी वाले भी समझते होंगे। ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समझ में आ गई बात? चलिए अब आगे देख लीजिएगा, तो E बराबर कितना हो जाएगा, 1/4πε0, ये Q हो गया। अब देखिएगा नीचे क्या बच रहा है, ये R माइनस एल का स्क्वायर और R प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पे इस तरह से इधर, ठीक। अब देखिएगा यहाँ से ये पूरा इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। अब ये देखिए ये माइनस का r स्क्वायर, ये माइनस का एल स्क्वायर प्लस का 2rl, ये आ जाएगा। समझ गए बातों को? और इसको मैंने इस तरह से कर दिया। देखिए r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, ये माइनस का r स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर माइनस की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 2rl हो जाएगा। r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, E बराबर 1/4πε0 ये Q, और नीचे तो यही R माइनस एल का स्क्वायर और R प्लस एल का स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए और ऊपर कितना बचेगा, 2rl और 2rl कितना हो जाएगा, 4rl, इतना हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 4 को आप देखिएगा,
इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, देखिए ये 4 को मैं क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखोगे तो इस 4 को मैं लिख रहा हूँ, ये तो Q तो ये रहा इंटू, इस 4 को लिख रहा हूँ 2 इंटू 2 है, और ये RL ये रहा, नीचे R माइनस एल का स्क्वायर और R प्लस एल का स्क्वायर। इसके 4 के मैंने फैक्टर कर दिए 2 इंटू 2 RL ये रहा। ये क्यों किया है, क्योंकि अभी हमारे पास देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये देखिए ये आप जानते हो Q इंटू 2L क्या होता है, P होता है, तो ये फॉर्मूला का यूज करूंगा मैं, वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण, इसलिए मैंने तोड़ा है Q इंटू एक 2 और L को मैं एक साथ ले लूँगा तो क्या हो जाएगा, Q इंटू 2 और L एक साथ ले लिया 2L इंटू, और ये 2R एक साथ, ये 2R मैंने एक साथ ले लिया 2, और ये वाला L मैंने यहाँ पे ले लिया, और नीचे क्या है R माइनस एल का स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये आप लिख देना, चूँकि Q इंटू 2L बराबर होता है P, वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण, इसलिए क्या हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये हो जाएगा P इंटू 2R बट्टे R माइनस एल का स्क्वायर, और ये हो जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर। ये आ गया। ठीक है, यहाँ से ये कॉन्सेप्ट समझो जरा, ये जो L क्या है, L अपने आप में एक सूक्ष्म दूरी है, L क्या है अपने आप में बहुत सूक्ष्म दूरी है, और R बड़ी दूरी है, दिखाई भी दे रहा है, और ये वैद्युत ध्रुव की परिभाषा ही क्या होती है, दोनों आवेशों के बीच की ये सूक्ष्म दूरी ये है 2L, और ये 2L सूक्ष्म दूरी है, इसका भी ये L क्या है, इस सूक्ष्म दूरी की आधी दूरी है, तो और सूक्ष्म हो गई, और यहाँ पर क्या है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो किसी सूक्ष्म दूरी का स्क्वायर करते हैं तो वो और ज़्यादा सूक्ष्म हो जाता है, जैसे कि 0.1 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.0001 हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो गया ये, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो इतना आ जाएगा, तो ये तो यहाँ पर 0.01 थी और यहाँ पर कितनी होगी 0.001, तो मतलब और बहुत ज़्यादा कम हो गई। तो ऐसे ही सूक्ष्म दूरी, ये सूक्ष्म दूरी है, तो L क्या है अपने आप में बहुत सूक्ष्म दूरी है, और ये स्क्वायर होने के बाद में और ज़्यादा सूक्ष्म हो जाएगी, इसीलिए हम इसको क्या है नगण्य मान के छोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऐसे समझेंगे R इज ग्रेटर देन L, इसलिए चूंकि ये, इसलिए L इक्वलेंस टू 0, मतलब क्या है R की अपेक्षा L का मान बहुत 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 छोटा है, या यूँ कहिए L की अपेक्षा R का मान बहुत 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 अधिक है, अतः L को नगण्य मानकर छोड़ देने पर, ऐसी थ्योरी लिख सकते हो या ये बात लिख दो। तो E बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये हो जाएगा P इंटू 2R, नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे L छोड़ देंगे तो ये कितना बचेगा R स्क्वायर इंटू, और ये भी यहाँ पर L को छोड़ देंगे R स्क्वायर, ये L को छोड़ दो, यहाँ पे L को छोड़ दो, क्योंकि ये बहुत छोटी दूरी है, ये एक R से ये R कट जाएगा, तो कितना बचेगा, ये कितना बचेगा, E का मान आ जाएगा आपका, E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P बट्टे RQ। दिखाई दे रहा है, चलिए दिखाई दे रहा है, 2P बट्टे RQ, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, ये आ जाएगा। समझ में आ गई बात, ये हो गया, क्लियर है, बहुत प्यारा डेरिवेशन है, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई बचता है तो डाउट तो कमेंट करना, हम उसका सॉल्यूशन कर देंगे। और हाँ, इसमें एक तरीका और होता है कि हम इसको क्या मान के चलें, इस थ्योरी में ही आप एक लाइन और जोड़ोगे कि माना ये वैद्युत ध्रुव एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है, तो फिर यहाँ पर हर जगह हम क्या लेकर चलेंगे, यहाँ पर K लेकर चलेंगे, क्योंकि परावैद्युतांक की बात कही है तो यहाँ पे हम K लेकर चलेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे मैं अलग से जोड़ता हूँ, ठीक है, पहले तो यहाँ तक कर लेना। यदि वो वाली बात थ्योरी में कि माना यह वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, यह वैद्युत ध्रुव एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है, तो तब पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पूरे का, फिर उसके बाद में यदि आप ये वाली बात लिखोगे कि यह परावैद्युतांक K है, तो हमेशा बस इसके साथ में K और लेके चलना है, जहाँ जहाँ पर ये आ रहा है वहाँ पर K लगा देना बस। ये यहाँ पर K ये कॉमन आ जाएगा, ये
मतलब के चलता रहेगा इनके साथ में, बस कुल मिला के बात ये है, के चलता रहेगा, ये के चलता रहेगा, ये के चलता रहेगा, यहाँ पे भी के आ जाएगा। फिर यहाँ पे नई लाइन से लिख देंगे यहाँ पे कि एक लाइन और यहाँ से मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ कि निर्वात अथवा वायु के लिए के बराबर 1, के बराबर 1 लिख दोगे तो फिर से ये के हट जाएगा। फिर अगली लाइन में ये क्या हो जाएगा, के यहाँ पे से हट जाएगा तो ई बराबर क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p/r³। ये फिर से वही चीज़ आ जाएगी। तो मतलब ये है कि अब अभी हमने के को हटा के कराया है, तो आप के को लगा कर करना चाहोगे तो उसमें थ्योरी में एक लाइन जोड़ना कि यह वैद्युत ध्रुव एक ऐसे माध्यम में रखा जिसका परावैद्युतांक के है, तो बस ये सूत्र चेंज हो जाएगा, बस इनके साथ में के आता रहेगा, ये आ जाएगा, यहाँ पे भी के, यहाँ पे भी के, तो ये ही पूरा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। ये कॉमन है और इसमें आवेश कॉमन है, ये चीज़ आ जाएगी। फिर ये साथ साथ चलता रहेगा, यहाँ पे भी चलेगा साथ में, ये साथ में बाहर चलता रहेगा। फिर यहाँ पे लास्ट में एक लाइन और बढ़ जाएगी यहाँ से कि निर्वात अथवा वायु के लिए के बराबर 1। तो जब हमको के बराबर 1 ही रखना है तो इसलिए हम इसको के को लेकर नहीं चलेंगे, ठीक है, ऐसे ही चलेंगे, सीधे सीधे सिंपल तरीके से हमको करना है, ठीक। तो लास्ट में लिख देंगे, लास्ट में आपको बता देंगे, हम एक लाइन में लिखना चाहो तो लिख सकते हो नोट करके कि हम के माना यदि यह वैद्युत ध्रुव किसी ऐसे माध्यम में रखा हो जिसका परावैद्युतांक के है, तब इसका सूत्र क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ पे फिर लास्ट में लिख देंगे के। ये उसके लिए जब इसके बीच में कोई ये एक ऐसे माध्यम में रखा हो जहाँ का परावैद्युतांक के है, वरना नॉर्मल के लिए ये सिंपल तरीके का। दोनों तरीके आपको समझा दिए, जो चाहो उससे कर लेना। फिर भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में आपका सारे डाउट क्लियर कर देंगे। निरक्षीय स्थिति का तभी कराऊंगा जब इस पर आप अच्छा सपोर्ट दोगे, ठीक है। मिलेंगे कुछ वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय।